12 अगस्त 2024 की ये बात है। शाम के करीब 4 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। एक लड़की दिल्ली के कश्मीरी गेट पे खड़ी थी। उसको पंजाब के पटियाला जाना था। वो लोगों से पूछती है कि भैया मैं कौन सा बस पकड़ूं जिससे कि मैं अपने पटियाला जा सकूं। चूँकि उस ISBT पर सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों बस रोज़ ट्रैवल करती हैं और हज़ारों बस वहाँ खड़ी होती हैं। इस बात को लेकर वो कन्फ्यूज़ थी कि किस बस में वो बैठे ताकि वो पटियाला पहुँच जाए। कुछ देर के बाद एक व्यक्ति पास में ही खड़ा था। अब ये लड़की उस व्यक्ति से पूछती है कि मुझे पटियाला जाना है, कौन सी बस में बैठूं? वो व्यक्ति कहता है कि सामने जो बस खड़ी है इसमें बैठ जाओ, पैसे की चिंता बिल्कुल मत करो, जो भी तुम्हारी मंजिल होगी, जहाँ भी तुम्हें जाना है, मैं तुमको वहाँ उतार दूँगा। ये लड़की उस बस में जाकर बैठ जाती है। बैठने के बाद जब वो बस भर जाती है, ये बस अपनी मंजिल को चल देती है। अब ये बस कश्मीरी गेट से निकलकर देहरादून की तरफ चल पड़ती है। रात के करीबन 10:30 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। ये बस कश्मीरी गेट से निकलकर देहरादून के ISBT यानी कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून पहुंच जाती है। जब उस बस से सारी सवारियां जब उतर जाती हैं, ये लड़की अकेले बचती है। इसके अकेलेपन का फ़ायदा उठाकर उस बस के जो कंडक्टर था और उस बस का जो ड्राइवर था, दोनों इस लड़की के पास आकर कहते हैं कि अब तुम्हें सिर्फ एक बस और बदलना है, उसके बाद तुम पटियाला पहुँच जाओगी, लेकिन तब तक तुम्हें हम लोगों के साथ वक्त गुजारना पड़ेगा। वो लड़की कुछ समझ नहीं पाती है। वो लड़की इनसे कहती है कि नहीं, मुझे पटियाला जाना है, लेकिन चूँकि ये दोनों उस लड़की को ज़बरदस्ती पकड़कर उस बस के, चूँकि कोई था नहीं, और इस बात का ये फ़ायदा उठाते हैं और उस लड़की से ज़ोर ज़बरदस्ती करने लगते हैं, उसके कपड़े उतारने लगते हैं और ये दोनों उस लड़की के साथ बलात्कार करना शुरू कर देते हैं। कुछ दूरी पे एक और बस थी जो ऋषिकेश से दिल्ली के रूट पर चला करती थी। उस बस में 2 ड्राइवर मौजूद थे। जब ये आवाज़ सुनते हैं तो वो भी इस बस में आते हैं और आने के बाद देखते हैं कि 2 ड्राइवर यानी एक ड्राइवर और एक कंडक्टर मिलकर उस लड़की के साथ घिनौना कृत्य कर रहे हैं। वो दोनों भी इन दोनों से कहते हैं कि हमें भी ये काम करने दो। उन दोनों को ऐतराज़ था नहीं। अब ये 2 से 4 हो जाते हैं और चारों उस लड़की के साथ गंदा काम यानी कि बलात्कार कर रहे थे। तभी जो इस बस का कंडक्टर था वो कहता है इन तीनों से कि तुम तीनों इस मामले को संभालो, मैं अभी कैशियर को पैसा जमा करके आता हूँ। ये कंडक्टर अपने कैशियर के पास जाता है और कैशियर के पास रोज़ की तरह यात्रियों से जो भी कलेक्शन हुआ था वो जमा करने की कोशिश करता है। तभी जो कैशियर है वो कहता है कि तुम्हारी बस तो 10:30 बजे ही आ गई थी, लेकिन अभी 12:30 बज रहे हैं, 2 घंटे तुमने क्या किए? वो कैशियर इससे लगता है जवाब सवाल करने, उसके सवालों के आगे ये टिक नहीं पाता है। तभी ये कहता है कि साहब, बस के अंदर एक लड़की है, अगर आपको मिलना है तो आप मिल सकते हो। अब जैसे ही ये कैशियर बात सुनता है, उसके खुशी का ठिकाना नहीं था। वो भी उस बस में जाता है और देखता है कि 3 ड्राइवर मिलकर उस लड़की के साथ गंदा काम कर रहे थे। इस कैशियर को देख के जो तीनों ड्राइवर थे वो कहते हैं कि पहले साहब को कर लेने दो, फिर हम बाद में देखेंगे। अब एक तरीके से 3 ड्राइवर, एक कैशियर और एक उस बस का कंडक्टर, टोटल 5 लोग, और ये पाँचों उस लड़की के साथ मिलकर बलात्कार कर रहे होते हैं। 1.5 से 2 घंटे बीत जाते हैं। ये उस लड़की को छोड़ देते हैं और ये लड़की देहरादून के ISBT पर प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर जाकर खड़ी हो जाती है। जिस प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर ये खड़ी थी, वहाँ पास में एक व्यक्ति जो कि मैगी बना रहा था और एक गार्ड जो वहाँ पे मौजूद था, और इसी बस का जो ड्राइवर था वो बार बार इस लड़की की निगरानी कर रहा था ताकि ये लड़की पब्लिक की नज़र में ना आए, यहाँ से हट जाए। तो चूँकि जो गार्ड था वो देखता है कि एक लड़की जिसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, वो अपने कपड़े को संभाल रही है, उसके बाल बिखरे हुए हैं, उसका चेहरा पूरा सूजा हुआ है। वो देखता है कि वो लड़की काफ़ी परेशान है और ये भी देखता है कि एक व्यक्ति जो कि संदिग्ध है वो बार बार इस लड़की के इर्द गिर्द घूम रहा है, बार बार उसकी निगरानी कर रहा है। तो उसको कुछ मामला अजीब सा लगता है। वो फ़ौरन 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन पर फ़ोन करता है। कुछ देर बाद चाइल्ड हेल्पलाइन के लोग आते हैं, साथ में पुलिस भी आती है। पुलिस वाले इस लड़की से इसके पता पूछते हैं कि बेटा तुम कहाँ की रहने वाली हो? तो ये लड़की बताती है कि ये पंजाब के पटियाला की है, जिसकी उम्र 16 वर्ष के आसपास है। ये लड़की इतना ज़्यादा डरी हुई थी कि ये कुछ बोल नहीं पा रही थी। पुलिस वाले इसको बिस्किट देते हैं, खाने पीने की चीज़ें देते हैं ताकि ये कुछ बोले, लेकिन इस लड़की के दिमाग पर इतना इस बात का असर हुआ था कि ये कुछ बोल नहीं पा रही थी। और जो लोग थे उनको देखकर बार बार ये डर रही थी, खास करके जो मर्द थे यानी कि जो लड़के थे, उनको देख के ये बार बार डर जा रही थी, कुछ बोल नहीं पा रही थी। खैर, जो चाइल्ड हेल्पलाइन के लोग थे इसको ले जाते हैं, इसका प्रॉपर इलाज चलता है। कुछ जो लेडीज़ ऑफिसर्स थी उस लड़की से बात करती हैं और पूछती हैं कि बेटा बताओ बात क्या है। ये लड़की 2 से 3 दिन बाद अपना मुंह खोलती है और बताती है कि इसके साथ गंदा काम हुआ है।
अब जैसे ही ये बात अधिकारियों को पता चलती है, वो फ़ौरन हरकत में आते हैं। फिर उस आईएसबीटी यानी कि जो देहरादून का जो आईएसबीटी बस स्टेशन था, वहाँ जाते हैं और वहाँ की जो सीसीटीवी कैमरा लगी हुई थी उसको खंगालते हैं। जब सीसीटीवी को खंगाला जाता है तो पाया जाता है कि एक व्यक्ति इस लड़की के इर्द गिर्द घूम रहा है और आसपास के इलाकों में भी वो घूम रहा है। तो उसको देखने के बाद कुछ अजीब सा लगता है। पुलिस वाले फ़ौरन उस व्यक्ति का फ़ोटो निकलवाते हैं और रोडवेज़ में जितने भी लोग काम कर रहे होते हैं उससे इसके बारे में पूछा जाता है। लोग बताते हैं कि वो इसको जानते हैं। उस फ़ोटो के आधार पे इस व्यक्ति को पकड़ा जाता है और पकड़ने के बाद पुलिस अपने अंदाज में इससे पूछताछ करती है। जब पूछताछ करती है तो सारा मामला निकल कर आता है। ये पूरी बात बताता है कि इसके साथ ये खुद अकेला नहीं बल्कि इसके साथ 4 लोग और थे। 5 व्यक्ति पकड़े जाते हैं और उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं। एक व्यक्ति का नाम धर्मेंद्र कुमार, इसकी उम्र 32 साल के आसपास होती है। वो हरिद्वार के बंजारा गांव का रहने वाला होता है। दूसरा हरिद्वार के भगवानपुर का रहने वाला देवेंद्र, जिसकी उम्र 52 साल के आसपास होती है। तीसरा जो था उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद के नवाबगंज के गांव सिला का रवि कुमार। और जो चौथा था हरिद्वार के बंजारा गांव का रहने वाला राजपाल, जिसकी उम्र 57 साल के आसपास रही होगी। पांचवा देहरादून के पटेल नगर का रहने वाला राजेश कुमार। इन पांचों को गिरफ्तार करके पुलिस इनसे बारी बारी से पूछताछ करती है। जब पूछताछ की जाती है तो इस घटना की सारी जानकारी पुलिस को मिलती है। जितने भी लोगों ने इस बात को सुना, इन पांचों दरिंदों के जो कृत्य थे उनको सुना, सब लोग हैरान परेशान, सब लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए कि कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। एसएसपी राजेश कुमार ने इनके खिलाफ 17 अगस्त 2024 को एफआईआर दर्ज कराई। खैर, जब इस लड़की के बारे में पूछताछ की गई, इससे पूछा गया कि ये कहाँ की रहने वाली है, तो इसने बताया कि ये पंजाब के पटियाला की रहने वाली है। लेकिन जब जांच पड़ताल हुई तो ये निकल कर सामने आया कि उत्तर प्रदेश जिला मुरादाबाद का एक थाना लगता है मुंडा पांडा थाना क्षेत्र, और उसी क्षेत्र के एक गांव की लड़की थी। अब पुलिस वाले उस गांव में जाते हैं और लड़की के माता पिता से संपर्क करते हैं। लड़की के माता पिता से जब पूछताछ होती है तो बताते हैं कि साहब, ये इसकी जो मानसिक हालत है वो ठीक नहीं है और इसके पहले भी ये 1-2 बार भागी थी। माँ बाप की जो स्थिति थी वो भी ठीक नहीं थी, उनकी भी जो कंडीशन थी इस लड़की की वजह से काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। हालांकि ये शुरू में बता रही थी कि इसके माँ बाप की मौत हो चुकी है, लेकिन जब जांच पड़ताल होती है, जब इस पूरे घटनाक्रम को एक तरीके से जांच किया जाता है तो इसके माँ बाप मुरादाबाद के निकलते हैं। इसका एक भाई भी है जो रामपुर में मजदूरी करता है। खैर, इस लड़की की मनोस्थिति ऐसी थी कि ये बहुत ज़्यादा परेशान थी और बहुत ज़्यादा इसकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी। इसका इलाज चल रहा है, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं इसकी इलाज करवा रहे हैं, इसकी काउंसलिंग हो रही है ताकि ये ठीक हो सके। और इसकी मानसिक स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है और इसकी प्रॉपर जो है चाइल्ड हेल्पलाइन के ज़रिए इसका इलाज चल रहा है। पुलिस की कोशिश है कि इस मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले को चलाया जाए। इन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और बहुत कम से कम समय में इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने की कोशिश की जाएगी, ताकि समाज को एक सबक मिल सके कि इस तरह के जो भी अपराधी हैं, जो भी इस तरह के घिनौने कार्य करेंगे, उनको बख्शा नहीं जाएगा बल्कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। दोस्तों, आप लोग भी सतर्क रहें, अपना ख्याल रखें, अपने लोगों का ख्याल रखें। धन्यवाद।